सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। और आप सभी का बहुत ही पुण्यानुमोदन। विशेषतः आज यहाँ हम सभी के लिए इस त्रिशरण पंचशील, विधायक पंचशील, त्रिरत्न वंदना, महामंगल सूत्र एवं अर्पण विधि, इन सारे सूत्रों का पठन करने के लिए जिन्होंने यह व्यवस्था निर्माण की है और आज की पूजा और ध्यान का जिन्होंने संचालन किया है, वो हमारे मित्र ललित मित्र जो नियमितता प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। जैसे वो कह रहे थे आपके सभी के चेहरे बड़े प्रसन्न लगते हैं, तो उनको देखते हुए भी व्यक्ति प्रसन्न होता है। तो ऐसे हमारे मित्र ललित मित्र जी, आप सभी का बहुत ही पुण्यानुमोदन। इन्होंने अच्छा मेरे लिए ये वातावरण निर्माण किया है, धम्म प्रवचन जो बुद्ध के ही वचन होते हैं वो आपको बताने के लिए, तो इसके लिए मैं उनका बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। अर्थात इसकी शुरुआत हम बुद्ध को प्रणाम करके ही कहेंगे। शुद्धशीलो शुद्धचित्तो शुद्धपञ्यो शुद्धमनो भवबन्धन भञ्जेसि बुद्धं तं प्रणमामि अहम्। जो शुद्ध शीलों से युक्त है, जिनका चित्त शुद्ध चित्त है, जो प्रज्ञावंत है, जिनका मन शुद्ध विचारों से भरा हुआ है और हम सभी पर अनुकंपा करते हुए, हम सभी पर करुणा दर्शित करते हुए, जिन्होंने दुख का ये चक्र जिसे हम भवचक्र कहते हैं, यह कैसा तोड़े यह हमें बताया है। इसलिए ऐसे बुद्ध को हम प्रणाम करते हैं। जहाँ बुद्ध वहाँ बोधिसत्व, क्योंकि बुद्ध हमें बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिखाया है, दिया है। यह अनमोल रत्न हमारे संपत्ति के स्वरूप में हमको वारस हक से धम्म के दायाद बना के हमें सुपुर्द किया है। उनको भी स्मरण करेंगे। न चहो न च भविष्यति न च एतरहि अथि ज्ञानवन्त पुरीसो बहुसूतो भीमरावं भय्यावन्तो करुणाकरं तं बोधिसत्तो महापुरीसो बहुसूतो महाकारुणो वन्दामि भीमं प्रणमामि भीमं।
बुद्ध और बोधिसत्वों को अपने हृदय की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज हम यहाँ विशेषता बौद्ध जीवन मार्ग, इस बुद्ध और उनके धम्म में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, इन्होंने जो प्रकरण लिखा है उसके बाद बाबा साहब यहाँ विशेषता बौद्ध जीवन मार्ग में, जैसे हम जानते हैं धम्मपद की 200 गाथाओं का उन्होंने वहाँ संकलन किया है। और बौद्ध बनने के बाद आप बौद्ध जीवन कैसे जिए, यह महत्वपूर्ण सारी बातें उन्होंने बुद्ध के वचनों से, बुद्ध के वाणी से आए हुए सभी 200 संदर्भ, 200 व्यक्ति, 200 प्रसंग, इनको हमारे सामने रखा है ताकि हम उन्हें पढ़ें, उस पर चिंतन करें और वैसा ही आचरण करें। यही बौद्ध जीवन मार्ग है, यह बतलाने के लिए। उसके आगे बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म इस ग्रंथ में गृहस्थों के लिए बुद्ध के प्रवचन, इस टाइटल से एक अलग विभाग लिखा हुआ है कि गृहस्थों के लिए प्रवचन। इस प्रकरण में बाबा साहब सर्वप्रथम लिखते हैं सुखी गृहस्थ कौन है। तो मनुष्य जो गृहस्थ है वो किस कारण सुखी हो सकता है, इसके संदर्भ में प्रत्यक्ष बुद्ध वचन क्या है यह उद्धृत करके हमें समझाया है कि मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है श्रद्धा, मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धन है शील। इस तरह से जो शीलवान है, जो श्रद्धावान है, जो पंचशील का पालन करता है, ऐसा व्यक्ति सुखी हो सकता है। जो अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है, जो काया वाचा मने शुद्ध आचरण करता है, ऐसा व्यक्ति सुखी है, यह बाबा साहब ने बताया है। बाद में पुत्र से पुत्री अच्छी होती है, यह विशेष प्रकरण बाबा साहब ने लिखा है। उस समय के जो परंपरा थी, शायद आज भी कुछ लोग मानते हैं कि पुत्र अच्छा होता है कन्या से। इसका खंडन करने के लिए और विशेषता महिलाओं के लिए, महिलाओं के सबलीकरण लीजिए, महिला स्वातंत्र्य लीजिए, महिलाओं का जीवन सुखमय हो, इसके लिए बाबा साहब कन्या का महत्व बताते हैं। बाबा साहब वहाँ बताते हैं कोई भी कन्या ऐसे पुत्र को जन्म देकर अपना जीवन सार्थक करती है कि वो पुत्र आगे जाके सबका हित करे, सबका कल्याण करे। तो ऐसा पुत्र देने वाली एक कन्या ही होती है, इसलिए पुत्र से कन्या अच्छी होती है, ऐसे बाबा साहब वहाँ लिखते हैं। बाद में पति और पत्नी, योग्य पति कैसा है, योग्य पत्नी कैसा है, यह भी बाबा साहब कहते हैं। इसके पूर्व प्रवचन में हमने देखा है कि सुचरित्र रहने के लिए बुद्ध के प्रवचन। तो इसमें आदमी का पतन कैसा होता है, यह बाबा साहब ने जो बातें लिखी थी वो हमने देखी लास्ट संडे में ही। तो वहाँ बाबा साहब कहते हैं कि मनुष्य का पतन कैसा होता है। तो अलग अलग कुछ 12 प्रकार के, 10 प्रकार के कारण बाबा साहब ने लिखे हैं, जैसे काया के कुछ, वाणी के कुछ और मन के कुछ। तो उसमें बाबा साहब हमें मनुष्य का पतन क्यों होता है ये बताते हैं। तो सर्वप्रथम बाबा साहब बताते हैं जो धर्मद्वेषी है उसका पतन ही होगा, जो सत्पुरुषों का द्वेष करता है उसका पतन ही होगा। और फिर आगे जाके बाबा साहब बताते हैं जो सत्पुरुष का धम्म को प्रिय समझता है, जो अपने पास जो भी धन है वो अकेला स्वार्थी प्रवृत्ति से ही उसका भोग करता है या उसको स्वयं के लिए ही खर्चा करता है, ऐसे स्वार्थी मनुष्य इसका पराभव निश्चित ही है। आगे बाबा साहब कहते हैं जो झूठ बोलता है और लोगों को तकलीफ में लाता है, उनके अहित के लिए झूठ बोलता है, ऐसे व्यक्ति का भी पराभव
होता ही है। और फिर जो व्यसनी है, जो मद्यपान करता है, जो व्यभिचार करता है और जो झूठ बोल के अन्य लोगों को फंसाता है, ऐसे व्यक्ति का पराभव निश्चित ही होता है। और अंत में बाबा साहब कहते हैं कि जो लोभी व्यक्ति पर, लालची व्यक्ति पर उसको अधिकार देते हैं, उस पर जिम्मेदारी देते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने लालच के कारण, लोभ के कारण अकुशल कर्म करके स्वयं भी दुख में पड़ते हैं और जो ये जिम्मेदारी देता है वो भी दुख में ही पड़ते हैं। तो ऐसे पराभव के कारण बाबा साहब ने बताए हैं। इसके बाद बाबा साहब यहाँ बुरा आदमी और सर्वश्रेष्ठ आदमी कौन होता है यह यहाँ लिखते हैं। तो मैं कुछ इस पर कहने के पहले हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जैसे ही यहाँ संकलन किया है वो प्रथमता पढ़ेंगे और बाद में समय के अनुसार हम थोड़ा बहुत उसका विश्लेषण करेंगे। तो मैं यहाँ बुद्ध वचनों को पढ़ता हूँ जो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संकलित किए हुए हैं हमारे लिए। तो सभी ग्रहणशीलता से, एकाग्रता से सुनिए। चारिका करते समय भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को जो साथ चल रहे थे उन्हें यह उपदेश किया है। बाबा साहब कहते हैं, भिक्षुओं, क्या तुम जानते हो कि बुरे आदमी की पहचान क्या है? नहीं बनते। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक बुरे आदमी की पहचान बतलाता हूं। आगे बुद्ध कहते हैं, कोई कोई आदमी होता है जो पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, बिना पूछे ही दूसरों के दुर्गुणों का वर्णन करता है। बिना पूछे दूसरे व्यक्ति के दुर्गुणों का वर्णन करता है। पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह दूसरों का दुर्गुण बिना ढके, बिना छिपाए बड़े विस्तार से कहता है, दूसरे लोगों के दुर्गुण। भिक्षुओं, ऐसा आदमी बुरा है। कोई कोई आदमी होता है जो न पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी दूसरे आदमियों के गुण नहीं कहता। पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह दूसरों के गुण कहता है। कोई कोई आदमी होता है जो न पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी अपने दुर्गुण प्रकट नहीं करता। पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह अपने दुर्गुण प्रकट करता है, लेकिन उन्हें ढकता है, उन्हें छिपाता है और उनका पूरा विवरण नहीं देता, अपने दुर्गुण प्रकट नहीं करता। भिक्षुओं, ऐसा आदमी बुरा है। कोई कोई आदमी होता है जो पूछे जाने की तो बात ही क्या, बिना पूछे जाने पर ही अपने गुणों का वर्णन करता है। पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह अपने सद्गुणों का वर्णन करता है। वह उनको ढकता नहीं, छिपाता नहीं, वह उनका पूरा विवरण देता है, अपने गुणों का पूरा विवरण अतिशयोक्ति करके। ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है। तो इस प्रकरण में भगवान यहाँ बुरे व्यक्ति या बुरा आदमी कैसा होता है इसका यहाँ विवरण दिया है। आगे का भी पढ़ेंगे। भगवान किसे सर्वश्रेष्ठ आदमी समझते हैं। चारिका करते समय भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को जो साथ चल रहे थे उन्हें यह उपदेश दिया। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में 4 तरह के लोग हैं, जिसने न अपना भला किया और न किसी दूसरे का भला किया। दूसरा, जिसने दूसरों का भला किया किंतु अपना भला नहीं किया। तीसरा, जिसने अपना भला किया किंतु दूसरे का भला नहीं किया। और चौथा, जिसने अपना भी भला किया तथा दूसरों का भी भला किया। जिस आदमी ने अपना भला करने का प्रयास किया और न दूसरों का भला करने का प्रयास किया, वह श्मशान की उस लकड़ी की तरह है
जो दोनों सिरों से जल रही है, जिसके बीच में मैल लगा है, वह न गांव में ही जलावन के काम आती है और न जंगल में। इस तरह आदमी न संसार से किसी काम का होता है, न अपने किसी काम का। जो अपनी हानि करके दूसरों का उपकार करता है, वह दोनों में अधिक अच्छा है। लेकिन भिक्षुओं, चारों तरह के आदमियों से जो सबसे अच्छा है तो वह है जिसने दूसरों का भी भला करने का प्रयास किया और अपना भी भला करने का प्रयास किया है। तो इस तरह बाबा साहब यहाँ चरित्रवान बनने के लिए हमें कुछ बातें बताते हैं। बुरा आदमी कौन होता है, भला आदमी कौन होता है, यह बाबा साहब यहाँ हमारे लिए स्पष्ट करते हैं। अभी इस पर हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। ये जो बुरा आदमी रहता है उसके बारे में बाबा साहब कहते हैं, यहाँ संपूर्णतः जो वाचा के शील होते हैं ना, मनुष्य काया, वाणी और मन, इन 3 अंगों से युक्त होता है अपना व्यक्तिमत्व या अपना व्यक्तित्व। तो उसमें से यहाँ विशेषता जो वाचा के शीलों का आचरण नहीं करते या जो वाचा के शीलों को भंग करते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा है, बुरा आदमी कहा है। और यहाँ विशेषता ऐसा व्यक्ति क्या करता है, किसी के भी न पूछ जाने पर भी, कोई पूछता ही नहीं, मगर फिर भी दूसरे व्यक्ति के दोष दिखाता है, दुर्गुण दिखाता है बिना पूछे। अगर किसी ने उन्हें पूछ लिया कि सो एंड सो व्यक्ति कैसा है, तो वो इस तरह से दूसरे व्यक्ति के दुर्गुणों की याद ही पड़ता है, उस पर अतिशयोक्ति करता है और उसके दुर्गुणों को प्रसारित करता है। और जब स्वयं के बारे में पूछा जाता है तो स्वयं के अवगुण वो दिखाता नहीं, उन्हें छिपाता है, उन्हें ढकता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या कहते हैं, बुरा आदमी कहते हैं। तो यह जो बुरे आदमी का जो उदाहरण है वो कहीं आजू बाजू में ढूंढने की आवश्यकता नहीं। हम देखते हैं हमारे वाणी से कैसे वचन निकलते हैं। जब अपना कोई गुणगान कहता है, कौतुक करता है, तो हमें अच्छा लगता है, मगर ये गुणगान किसी और का अगर हो तो क्या हम वैसा ही आनंद पाल लेते हैं जैसा हमारे गुणगान के समय हम लेते हैं? निश्चित ही नहीं। कभी कभी दूसरे के, अन्य लोगों के गुणों को जब आप सुनते हैं तो मन ही मन में निगेटिव अर्थ से उसे हम लेते हैं। तो ऐसे बुरे आदमी वाचा का भंग जो करते हैं, उन्हें बुद्ध कहते हैं ऐसे व्यक्ति बुरे व्यक्ति है। एक उदाहरण देखते हैं। बुद्ध पुत्र भंते राहुल जो अरहत हुए न, जिनको अभी हम त्रिरत्न वंदना में उन्हें भी हम वंदन करते हैं, वो सिद्धार्थ के पुत्र थे और अपने जीवन में वो बुद्ध के पुत्र भी बन चुके हैं। अगदी छोटी सी उम्र में उन्होंने प्रवज्ञा धारण की और फिर अंत में सभी विनयों का पालन करने में श्रेष्ठ ऐसे राहुल की प्रतिमा बन गई। तो ऐसे राहुल उनके शुरुआती भिक्षु जीवन के काल में, मतलब शुरुआती के काल में जब वो नए नए श्रमणेर बने, तभी बुद्ध ऐसा सुनते हैं, कुछ भिक्षु भगवान को जाके बताते हैं, भंते भगवान, राहुल वाचा के शील को गंभीरता से नहीं ले रहा है, कभी कभी वो बड़ों का अनादर करता है। तो ये बात जब बुद्ध के कान पर गई तो स्वयं बुद्ध राहुल को मिलने के लिए आते हैं। किस लिए? एक पुत्र के नाते नहीं, तो एक शिष्य के नाते। मेरा एक शिष्य जिसको अभी पूरा जीवन पड़ा हुआ है,
संबोधि प्राप्त करने के लिए। वो अभी तक संबोधि के राह पर चल नहीं पा रहा है, उसमें कुछ दोष है। उसे दूर करने के लिए भगवान स्वयं राहुल जहाँ रहते हैं वहाँ उनके निवास स्थान पर जाते हैं। जैसे ही भगवान वहाँ आते हुए देखते हैं राहुल, तो उनके लिए, उनको बैठने के लिए आसन रखते हैं, पैर धोने के लिए जल रखते हैं, और भगवान जैसे ही आते हैं उनको देते हैं। भगवान अपनी हाथ पैर मुंह स्वच्छ करते, धो लेते हैं, और जो पात्र में पानी था वो वैसा ही रखकर अपने आसन पर बैठते हैं, और बैठकर राहुल को सवाल करते हैं, राहुल, ये जो अभी मैंने हाथ पैर धोने के बाद ये जो जल बचा हुआ है, क्या यह जल किस काम का है? तो राहुल बताता है, नहीं भंते, तो इस जल को अभी तुम क्या करोगे? तो भंते भगवान, मैं इसको किसी वृक्ष के तल में वहाँ फेंक दूंगा। बुद्ध कहते हैं, ऐसा ही है राहुल, ऐसा ही है। जो अन्य लोगों के प्रति अनादर करता है, जो झूठ बोलता है, जो वाचा के शीलों का पालन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को समाज, अन्य लोग ऐसे ही स्वयं से दूर फेंक देते हैं। उनके वचन को मानते नहीं, उनका मूल्य समझते नहीं। तो जीवन में कभी भी किसी के भी प्रति अनादर ना कर, और नियमितता से जो वाणी के शील है उसको गंभीरता से आचरण कर। और फिर वहाँ उदाहरण मिलता है, भगवान फिर वहाँ उस पात्र को उलट करते हैं और बताते हैं, क्या इसमें अभी जल जाएगा? तो नहीं भगवान। तो ऐसे ही राहुल, बड़े लोगों के प्रति हमेशा ग्रहणशील रहना चाहिए। पात्र को सुलटा करते हैं, उसमें अगर पानी डाला तो पानी रह सकता है। तो ऐसे उदाहरण देकर भगवान राहुल को समझाते हैं कि वाचा के शील जो होते हैं वो कैसे गंभीर होते हैं। आगे जाके भगवान राहुल को राहुलवाद सूत्र में राहुल को और थोड़ा सा गंभीर करते हुए राहुल को बताते हैं, राहुल, तुम जब भी कोई कर्म करोगे या कोई भी विचार करोगे तो वो करते समय तुम्हें यह विचार करना चाहिए, मैं जो मन से विचार कर रहा हूँ वो भी एक कर्म ही होता है, या मैं जो वाणी से बोल रहा हूँ या शरीर से जो कर्म करता हूँ, इन तीनों कर्म करते हुए तुम्हें ये सोचना चाहिए, क्या इस कर्म से किसी और को, सामने वाले को दुख तो नहीं होगा, उसका अहित तो नहीं होगा, तुम्हारे लिए तो दुख नहीं होगा, तुम्हारा अहित नहीं होगा। इसको निरीक्षण करो। और अगर वो अहित हो रहा है, किसी को दुख हो सकता है, किसी को वेदना यातना हो सकती है, तो राहुल ऐसे कर्म तुम कभी भी ना करना। भूतकाल में तुमने किए हुए ऐसे सभी कर्मों के बारे में भी तुम्हें निरीक्षण करना चाहिए, सोचना चाहिए, कल परसों उसके पहले मैंने ये बात किसी व्यक्ति से कही है, शायद उसको दुख हुआ होगा, शायद उसके अहित के लिए मैंने कही है। तो ऐसे जब तुम्हारे ध्यान में आएगा, तुम जब समझोगे, तो तुरंत उसी क्षण जाकर उस व्यक्ति के पास तुम क्षमा याचना करो, जिसे हम पाप देशना करते हैं। कल ही हमारे इस शिविर में हम सभी ने मिलकर यहाँ जाहिर पाप देशना की। हर एक व्यक्ति ने अपने अपने काया वाणी मन से जो अकुशल कर्म हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगी और संकल्प किया, आगे जाके मैं कभी भी ऐसा दुष्कर्म नहीं करूँगा। तो ऐसी पाप देशना करनी चाहिए। और भविष्य में भी तुम कभी ऐसा कर्म करोगे तो उस समय भी सोचना कि उस कर्म से किसी का अहित तो नहीं होगा। अगर ये अहित होता है तो तुरंत उसे रोकना है और भविष्य में कभी भी नहीं करना। तो ये बात भगवान राहुल को बताते हैं, और राहुल उन बातों को, भगवान की वाणी को अपने हृदय में स्थापित करते हैं और वैसा ही आचरण करते हैं जैसा भगवान चाहते हैं। जैसा बुद्ध ने उन्हें बताया, उन्हीं सारे विनयों का राहुल आचरण करते हैं। इसलिए तो राहुल को
विनय में श्रेष्ठ ये उपाधि मिली हुई है। तो राहुल की यह बात देखते हुए भगवान उस समय क्या कहते हैं ये हम देखेंगे। जैसे यहाँ कहा है धम्मपद में, न अंत लिखे न समुद्ध मझे न पबतानं विवरं पविस न विजति सो जगदीपदेशो यथाठितो मुंचेय पाप कम्मा। बुद्ध कहते हैं न आकाश में, न समुद्र में, न पर्वतों के खंडहार में, संसार में कहीं ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ रहकर पापी आदमी जो अकुशल कर्म करता है, वाणी के हो, काया के हो, मन के हो, जो अकुशल कर्म करता है उसके परिणाम से कभी भी बच नहीं सकता। राहुल ने ये बात समझी, जानी और वैसा ही आचरण किया। राहुल जैसे कितने त्रिपिटक के पन्नों पन्नों पर हमें उदाहरण मिलते हैं कि भगवान के वचनों का उन्होंने हर एक भिक्षु ने, हर एक उपासक ने कैसा आचरण किया है। तो हम अपने जीवन में हमें निश्चित ही यह संदर्भ लगाना चाहिए और स्वयं के शीलों का परीक्षण हमें खुद को भी करना चाहिए। भगवान का भी एक उदाहरण मिलता है। कोई एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के प्रति बहुत ही नाराज होता है अपने भाइयों को दीक्षित करने के लिए, और फिर उनको गालियां देते हुए वो भगवान के सामने आते हैं। भगवान उन्हें कहते हैं, ब्राह्मण, अभी अभी तूने मुझे जो कुछ बातें कही मैंने उसका स्वीकार नहीं किया है। तुम्हारे घर में अगर कोई मेहमान आते हैं तो तुम क्या करते हो? वो ब्राह्मण कहता है कि भगवान, मैं उसका स्वागत करता हूँ, उसको भोजन देता हूँ, उसको चीज़ें देता हूँ। तो भगवान कहते हैं, अगर उसने नहीं लिया तो फिर क्या करते हो? तो ब्राह्मण कहता है, क्या करेंगे, उसने अगर नहीं लिया तो मेरे पास रहेगी। तो ऐसे ही अभी अभी तुमने ये जो दुर्वचन कहे हैं उनका स्वीकार मैंने नहीं किया है, तो ये किसके पास रहेगी? तो वो समझ जाता है मेरे पास रहेगी। और फिर उस ब्राह्मण को जो उन पर क्रोध करने आता है, ऐसे बुरे व्यक्ति को भगवान समझाते हैं, ब्राह्मण, जो कोई सत्पुरुष पर धूल फेंकने जाता है और ऐसे सत्पुरुष पर जो आरोप करता है, उन्हें गालियां देता है, दोषारोपण करता है, और ऐसे व्यक्ति को जैसे कोई धूल फेंकने वाला व्यक्ति किसी पर धूल फेंकने के बाद हवा के कारण वही धूल सर्वप्रथम उसके ही अंग पर आती है, वैसे इसका दोष उसी व्यक्ति को मिलता है। इसलिए ऐसे दुर्वचन, ऐसी गालियां किसी को देना अपने हित के लिए नहीं। तो बुरे आदमी जो शील का भंग करते हैं, जो वाचा के शील का पालन नहीं करते हैं, उसका उदाहरण स्वयं भगवान के जीवन काल में हम देखते हैं। हमारे जीवन में भी हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जैसे भगवान राहुल को बताते हैं, हर एक कर्म करते समय ये किसी के अहित के लिए तो नहीं, ये किसी को दुख तो नहीं देंगे। कल परसों जो मैंने बात कही, क्या वो मेरे हित की थी या मैंने जिनको सुनाया उनके हित की थी? ऐसा निरीक्षण करके इन शीलों का भंग नहीं, इन शीलों का संरक्षण करना चाहिए, तभी हम अच्छे आदमी बन सकते हैं। यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति, अभी सभी को अगर पूछा जाए तो आप किस लिए जीवन जी लेते हैं, ऐसा सवाल अगर पूछा तो आप में से हर एक व्यक्ति कहेगा कि सुख के लिए। ठीक है, अपने बारे में भी हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि हमें कोई दोष दे, हम पर कोई दोषारोपण करे, ऐसा कोई व्यक्ति चाहता नहीं। हम बुरे हैं ऐसा कोई व्यक्ति कहे, ऐसा किसी को लगता है? निश्चित ही कोई नहीं चाहता कि मुझे लोग बुरा कहे। हम बुरा बनने तो नहीं चाहते, बुरे बनने का दोषारोपण भी नहीं स्वीकार करते, मगर हम बुरा आचरण अगर करते हैं
तो इनसे हमें बचाएगा कौन? प्रत्यक्ष बुद्ध भी नहीं बचा पाएंगे। जो पराभव के सूत्र दिए हैं उन पर विजय हमें स्वयं प्राप्त करना है। जो महामंगल बताए हैं 38 महामंगल, उन कर्मों का हमें स्वयं पालन करना है, तभी हमारा मंगल होगा। लास्ट की गाथा में भगवान कहते हैं जो इन 38 कुशल कर्मों का, कुशल मंगलों का आचरण करता है, कैसा? कहीं भी पराभूत न होकर, कोई भी मंगल आचरण पालन करने में अपयशी न होता है, ना उसका पालन करने में पराभव होता है, ऐसे ही व्यक्ति का वो जहाँ कहीं जाएगा वहाँ उसका मंगल ही होगा। ऐसी लास्ट की गाथा में भगवान बताते हैं महामंगल सूत्र में। तो यहाँ भी बुरा आदमी तो हम बनना नहीं चाहते, मगर अगर हम वैसे कर्म करते हैं तो लोग तो हमें बुरा ही कहेंगे ना। हम संक्षिप्तता ये कह सकते हैं, बुरा ढूंढने में चला, बुरा न मिलिया कोई, खुद के अंदर झांक लिया, मुझसे बुरा न कोई, बंधुआ मुझसे बुरा न कोई। बुरा कौन है ये हम दुनिया में ढूंढते। खुद को अगर हमने निरीक्षण किया, खुद को झांक लिया, देखा, तो निश्चित ही हमसे बुरा कोई अन्य नहीं है। हमारा ही चित्त, जिसे हमें हमारा अपना कहते हैं ना, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, यह मन हमें बता के हमें कभी कभी अभिमानी बनाता है, अहंकारी बनाता है, रावण बनाता है, राक्षस बनाता है कि नहीं, निगेटिव बनाता है। किस कारण? हम उसके अधीन होते हैं इसलिए। तो ऐसे मन पर, ऐसे मन के विचार पर हमें अंकुश रखना चाहिए, हमें नियंत्रण रखना चाहिए, तभी हम इस मन पर विजय प्राप्त करेंगे। तो बुरा कौन बनाता है हमें? अपना ही मन। लोभ के कारण, द्वेष के कारण, भय के कारण, मोह के कारण, है ना, हम क्या क्या करते हैं। तालिपुत्र थेर अपने मन को समझाते हुए वो कहते हैं, हे मन, तू मुझे क्या क्या नहीं बनाता, तू मुझे कभी कभी मेरे शरीर से, मेरे वाणी से ऐसे कर्म करवाता है, तो कभी कभी मैं किसी का दास बन जाता हूं, कभी कभी मैं गुलाम बन जाता हूं तेरे लिए, तू जैसा कहता है वैसा आचरण करने के लिए। कभी कभी मैं अशुद्धि को मल स्वच्छता करने वाले व्यक्ति के जैसा खुद को बनाता हूँ। कभी कभी तू मुझसे हत्या करवाता है, गालियाँ देता है, किसी को अपमानित करता है। इतने बुरे कर्म तुम्हारे कहने के कारण, तुम्हारे अधीन रहने के कारण मैं करता हूँ। मगर हे मन, अभी मैं तुझे विनंती करता हूँ, अभी इसी क्षण मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, मैं ध्यान साधना करने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा कुशल कर्म है। हे मन, इस कालावधि में तुम मेरा साथ दो, मुझे ध्यान करने दो, मुझे चिंतन करने दो, मेरे शरीर के, वाणी के, मन के जो जो अकुशल कर्म है उन्हें जानने दो और उन्हें मन से निकालने दो। तो ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। लोग बुरा कहे ना कहे, हमारा मन अगर हमें बुरा करते हैं, जो बुरा करते हैं उसके परिणाम स्वयं को मिलते हैं कि नहीं। कोई भी बुरा कर्म लीजिए, आपने का किसी के साथ संघर्ष हुआ, झगड़ा हुआ, आपने किसी को गालियाँ दी, क्या आप घर में जाकर सुख की नींद पा सकते हैं? निश्चित ही नहीं। आपके नज़र के सामने, आपके स्मरण में, आपके हृदय में वही बात सामने आएगी, आप सुख की नींद सो नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो सुख की नींद पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करना चाहिए। लोभ, मोह, द्वेष इनको मन से निकालना चाहिए। इसलिए तो भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, आप अपने मन से लोभ, द्वेष, मोह और भय, इन 4 विकारों को निकाल दीजिए। मैं हमी देता हूँ कि आप अरहत बन जाएंगे। वैसे ही बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब हमें 22 प्रतिज्ञा का पालन करते हुए जो प्रतिज्ञा देते हैं, उसमें से एक प्रतिज्ञा
ऐसी है कि मैं 10 पारमिताओं का पालन करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा हमसे लेते हैं, हमारे पूर्वजों से। 10 प्रतिज्ञाओं का पालन कौन करता है? बोधिसत्व। तो ये प्रतिज्ञा बाबा साहब जो अशिक्षित लोग थे मगर उनके प्रति निष्ठावान थे, उनको विश्वास था कि यही लोग मैं जैसा कहूँगा वैसे करेंगे। बाबा साहब जैसे हम आगे देखेंगे, जो श्रेष्ठ आदमी कैसा बनता है उसमें देखेंगे कि बाबा साहब कैसे श्रेष्ठ थे। तो बाबा साहब उस वक्त भी हमें केवल बौद्ध बन के रहिए ऐसा नहीं उनकी अपेक्षा थी, हम बोधिसत्व बने ऐसे बाबा साहब चाहते थे। तो हम भी केवल बुरे आदमी नहीं बने यहाँ तक बात सीमित नहीं रखेंगे, तो हम सर्वश्रेष्ठ आदमी कैसे बनेंगे, जो बुद्ध चाहते हैं, जो बाबा साहब चाहते हैं, ऐसे हमें बनना चाहिए, हमें बोधिसत्व बनना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे इसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ आदमी की व्याख्या बाबा साहब ने यहाँ की है, जैसे बुद्ध भी वहाँ कहते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ आदमी कैसा बनता है? कौन व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है? किसी के पास धन हो, किसी के पास सत्ता हो, किसी के पास आरोग्य हो, तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकता है? निश्चित ही नहीं। जो व्यक्ति श्रेष्ठ शीलों का आचरण करता है, जो व्यक्ति आर्य शीलों का पालन करता है, जैसे मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ऐसा ही व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकता है, श्रेष्ठ आदमी बन सकता है, आर्य आदमी बन सकता है। तो ऐसे आर्य आदमी बनने के लिए निश्चित ही हमें क्या करना चाहिए? तो शीलाचरण करना चाहिए। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि श्रेष्ठ आदमी कौन? जो स्वयं का भी हित देखता है और दूसरों का भी हित देखता है, दोनों का हित करता है। बाबा साहब को एक समय सवाल किया, आदरणीय बीसी कामले साहब, इन्होंने बाबा साहब को सवाल किया था, बाबा साहब महापुरुष कैसे निर्माण होते हैं? तो बाबा साहब वहाँ उदाहरण देते हैं कि फ्रेंच का एक विचारवंत है, वो कहता है कि व्यक्ति के प्रदेश का, जिस प्रदेश में भौगोलिक परिस्थिति वैसी है, वहाँ मानव निर्माण होते हैं या श्रेष्ठ मानव निर्माण होते हैं। दूसरा एक व्यक्ति का संदर्भ देकर बाबा साहब कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ऐसा कहता है कि जहाँ गरीबी है, दरिद्रता है, आर्थिक स्थिति, आर्थिक संघर्ष है, वहाँ महापुरुष निर्माण होता है। और बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि मैं इन दोनों को झूठ मानता हूँ, पूर्ण सत्य नहीं मानता हूँ। बाबा साहब वहाँ श्रेष्ठ व्यक्ति की व्याख्या ऐसी करते हैं। बाबा साहब कहते हैं जो व्यक्ति कहीं भी उसने जन्म धारण किया हो, कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, जिस कुल में, जिस समाज में उसका जन्म हुआ है, उस समाज में रहते हुए वो ऐसा स्वयं प्रज्ञावान बनता है, ऐसा शून्य बनता है, ऐसा ज्ञानी बनता है कि इस ज्ञान के प्रकाश में वो स्वयं लोगों का हित किस में है, अहित किस में है, यह जानता है। और अपने अंतर मन की, जिसे हम कहते हैं मराठी में जिसे कहते हैं तळमळ, आंतरिक तळमळ जिसको होती है कि मैं इन लोगों का हित कैसे करूं, ऐसा व्यक्ति आगे जाके महापुरुष बनता है। बाबा साहब ने जैसे कि स्वयं के जीवन के ही तत्व वहाँ लिखे कहे हैं। धम्मपद में हमें एक संदर्भ मिलता है कि प्रत्यक्ष बुद्ध क्या कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य ये कैसे बन सकता है, कहाँ बन सकता है? तो वहाँ बुद्ध कहते हैं, दुर्लभो पुरीसा जयो नतं सबथ जायति यथ सो जायति धीरो तंकुलं सुख मेधति। जिस कुल में ऐसे महापुरुष का जन्म होता है, वैसे मनुष्य का जन्म भी दुर्लभ है। प्रत्यक्ष भगवान भी कहते हैं दुर्लभो पुरीसा जन्म, माणसाचा जन्म मिळणे ही कठीण आहे। जैसे दूसरी गाथा में भगवान कहते हैं किच्छो मनुष्य पटिलाभो, किच्छो सद्धम्म सवणं, किच्छो बुद्ध उपादो। तो ऐसे व्यक्ति का मनुष्य जीवन मिलना तो कठिन है, मगर जहाँ कहीं ऐसा व्यक्ति जन्म धारण करता है, उस कुल का, उस समाज का यह व्यक्ति, यह महापुरुष, यह श्रेष्ठ पुरुष उद्धार करता है। जैसे हम बाबा साहब के गुणगान करते हैं ना, उद्धार अली कोटि कूड़े,
भीमा तुझ्या जन्मामुळे, नहीं का। ये सभी बातें जो श्रेष्ठ आदमी होता है वो कैसा होता है, स्वयं का भी हित, अन्य लोगों का भी हित। तो ऐसा हित जो साधन करते हैं, ऐसा हित जो साधना करते हैं, मिलाते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ पुरुष हमें बनना चाहिए, ऐसे बाबा साहब भी अपना यहाँ कहते हैं। हमारी जिम्मेदारी अभी क्या है या कैसी होनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा कुछ 5 मिनट देखकर हम अभी समापन करेंगे। तो बाबा साहब यहाँ कहते हैं हम बोधिसत्व बनना चाहिए, हमें बुरे आदमी नहीं बनना चाहिए, हमें श्रेष्ठ आदमी बनना चाहिए, हमें केवल बौद्ध भी नहीं बन के रहना है, तो हमें बोधिसत्व बनना चाहिए। तो इसके लिए निश्चित ही हमें प्रयास की आवश्यकता है कि नहीं। जैसे हम यहाँ अभी बुद्ध सूर्य विहार में बैठे हैं, ये नागपुर शहर में है और नागपुर हम सभी का जन्म स्थल है कि नहीं। हमें जैसे बाबा साहब स्वयं के वचन है कि मेरा नया जन्म हुआ है, हम सभी के लिए उन्होंने एक अवसर निर्माण करके दिया है कि हमें नया जीवन दिया है, मनुष्य का जीवन मिला है कि नहीं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ मनुष्य का जन्म मिला है, बुद्ध जैसे महान गुरु भी हमें मिले हैं। तो इनको श्रद्धापूर्वक अनुसरण करके हम इनके वचनों का अगर पालन करते हैं तो निश्चित ही हम सद्धम्म के राह पर निश्चित ही आगे बढ़ पाएंगे। तो हम सभी ने ऐसे प्रयास करना चाहिए कि इसी शरीर को, जिस शरीर से हमारा जन्म हुआ है, इसे मानव का शरीर कहते हैं, है कि नहीं। मनुष्य दोनों कर्म करता है, कुशल भी और अकुशल भी। हम अगर जागरूक रहे, अपने अकुशल कर्मों के बारे में हम अगर सचिंत रहे, हम अगर स्मृतिमान रहे, तो ऐसे कर्म को हम दोबारा ना करें, ऐसा संकल्प कर सकते हैं। ऐसे अकुशल कर्मों के प्रति हम क्षमा याचना कर सकते हैं। अपने से जो श्रेष्ठ है, अपने से जो अच्छे अनुभवी लोग हैं, उनके पास धम्म चर्चा कर सकते हैं, उनके पास हम अपने अकुशल कर्मों को बता सकते हैं। उसको ढक के नहीं रखना, हाँ, उसको ओपन करना है। जैसे डॉक्टर के पास अगर हम गए तो बीमारी क्या है ये अगर हमने बताई ही नहीं तो डॉक्टर इलाज कैसे करेंगे। वैसे ही हमारे मन में अगर अकुशल विचार है, हम अगर अकुशल कर्म में बंदिस्त हुए हैं, बंदीवान हुए हैं, तो वहाँ से बाहर कौन निकालेगा हमें। कोई तो ऐसा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति जो स्वयं आचरण करता है, ऐसे व्यक्ति को मिलना, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना, यह हमारा कर्तव्य बनता है। तो ऐसे व्यक्ति केवल इतिहास में नहीं, इसी समय भी अपने आजू बाजू में भी उपस्थित है। जो भी शिलाचरण करता है, जो भी शिलवान है, ऐसे व्यक्ति के साथ हम ऐसी बातों को शेयर कर सकते हैं, उनसे विश्वास में कुछ बातें कह सकते हैं, उनका सजेशन, उनका निर्देश हम ध्यान में रखते हुए इन बातों में जिनमें हम अटकते हैं, जिन्हें हम व्यसन कहते हैं या दुर्विचार कहते हैं या दुराचरण कहते हैं, ये जिसमें हम अटके हुए, ये सभी बातें अगर हम किसी के सामने व्यक्त करते हैं तभी हम उनसे अलग हो जाएंगे और हम जो अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं और हम सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भी बन सकते हैं। तो मुझे लगता है हम यहाँ रुकेंगे। वैसे इस दोनों इसमें भगवान जो कहते हैं वो यही है कि हमें बुरे कर्म नहीं करना चाहिए और हम श्रेष्ठ तभी बन सकते हैं जब भी हम कुशल कर्म करेंगे। तो आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए सभी का मैं पुण्य अनुमोदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।